नमस्कार, बिहार मिथा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा शहर के विकास की चर्चा होना आवश्यक है। जरा समझिए, कई पार्षद ऐसे हैं और कई मेयर प्रत्याशी और मेयर ऐसे रहे जिन्होंने दरभंगा के विकास की गति के सपने तो देखे, लेकिन उसे धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं हो पाए। फलता आरोप प्रत्यारोप लगे, फलता हारते चले गए। लेकिन अब अंजुम आरा कि पहली ये बैठक थी बोर्ड की। हालांकि विलंब से हुआ, लेकिन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि ये तो कैबिनेट के बैठक में ही लिए गए थे, लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरा। हालांकि कैबिनेट की जो निर्णय था उसे बोर्ड में लाया गया। बोर्ड में कई पार्षदों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। बता दें, संजय सरावगी ने सबसे पहले ये बातें कही कि जो सड़क पर जो नाले बनते हैं या फिर जहां पर पानी के पाइप लगे हुए होते हैं, कहीं टूट जाता है, कहीं सड़क टूट जाता है, उसके बाद लोग गड्ढे में गिरते हैं, कई समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए वहां एक नए आधुनिक तरीके से कार्य योजना तैयार की जाए। वहीं दूसरी तरफ संजय सरावगी ने एक बार फिर कहा कि दरभंगा में जितने ऐसे मॉल हैं जिनको लीज पर लिया गया था, उसकी पुनः समीक्षा की जाए। यही बातें नवीन सिन्हा ने भी उठाई है। नवीन सिन्हा जो कि पार्षद हैं वार्ड 21 के, उन्होंने कहा 3 बातें महत्वपूर्ण उन्होंने रखी है। पहला, उन्होंने ये कहा कि 96 कुल ऐसे जमीन हैं जो कि अतिक्रमित रही हैं। 69 को 40 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन अतिक्रमित हो गई। उसमें से मात्र 2 ही अतिक्रमण से खाली कराया जा सका, वो वार्ड 21 का। मंशा नहीं है नगर निगम की ऐसे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाना या कार्रवाई करना। हालांकि इस बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाए, लीज पर ऐसे मॉल को ऐसे दिया जाए। पीपीपी मोड का भी जिक्र संजय सरावगी ने किया। इसके अलावा नवीन सिन्हा ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान 2 वर्ष जो लिए गए हैं, जो कचरा उठाव के पैसे लिए गए हैं, उससे विमुक्त किया जाए, उसको अगले आदेश तक स्थगित किया जाए, या फिर जो दे चुके हैं उन्हें अगले 2 वर्ष उसको एडजस्ट किया जाए, जो कि जनता की जीत बताया नवीन सिन्हा। तीसरा बड़ी बात उन्होंने कहा कि कई ऐसे लीज हैं जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण के तहत उस पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को तुरंत ऐसे, उन्होंने पब्लिक स्कूल पर आरोप लगाया कि 9 को 90 कर दिया गया। हालांकि इस बात की अब जांच होगी। ये तो महत्वपूर्ण है कि जितने वर्ष के लिए लीज दिया जाता है उस वर्ष तक उसको रखने का अधिकार है, बाकी फिर से रिन्यूअल हो सकता है या फिर उसको दूसरे को दिया जा सकता है। इस बात की चर्चा जोरदार है। तो काफी गंभीर अतिक्रमण को लेकर के ये बातें हुई है। लेकिन हम बता दें कि महापौर अंजुम आरा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी आशा है दरभंगा की जनता और पार्षदों की। देखना क्या, हालांकि वार्ड 18 के पार्षद ने तो पूरा आरोप लगा दिया रिंकू खा। उन्होंने कहा कि आपने पक्षपात किया है। जो लिस्ट बनी उसमें वार्ड 18 की समस्या, वार्ड 18 की योजना नहीं है। हालांकि रिंकू खा ने भी अपने पक्ष रखे कि आपने समय पर योजना को नहीं दिया, इसलिए ऐसा। देखिए पूरी खबर दरभंगा नगर निगम से जुड़ी। कहीं टूटता है, कहीं का कहीं ढलाई टूटता है। कितना भी हम लोग कहते हैं वो सही नहीं कर पाता है, और सब लोग को इसका अनुभव है। जो इस पर नई जीत क्या है उनको भी अनुभव है। अभी तक जो 10 साल पहले पाइप गई, अभी तक माननीय पार्षद या आम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो है भैया गड्ढा है, रात में गिर रहा है पानी के कारण। तो मेरा ये आग्रह होगा, सरकार का पत्र भी आया हुआ है नगर निगम, और मैं अभी उत्तर प्रदेश गया था किसी काम से, तो मैंने वहां देखा मुख्य रूप जौनपुर जिला मुख्यालय की कुछ सड़क जो पेट्रोल पंप का पेपर ब्लॉक होता है, सीमेंट वाला पेपर ब्लॉक से बनी गई थी। रात भर पाइप जाता था और सुबह 15 मिनट को आने का मौका मिला था। और जो सुबह हम जाते थे तो हम देखते थे पता ही नहीं चल रहा था कि हम पाइप गया, मट्टी भर के फिर पेपर ब्लॉक जो है उस पर ये अभी मॉल इसका जो दिखाया गया है पार्किंग, और इसमें दिया हुआ निर्णय जो हुआ उसमें दिया हुआ है कि पार्किंग, मार्केट, होटल एंड सीएम। और जो दिखाया गया, जो हम देखे उसमें लगभग मुझे लगता है 125 या 150 के आसपास वाहन अधिकतम देंगे। उसके बाद उसमें शॉप है, सिनेप्लेक्स है, ऑफिस का उससे जगह दिया जाएगा, ऑफिस यूज के लिए दिया जाएगा। ये पीपीपी मोड में है। प्रथम तो मैं बता दूं, अभी तुरंत नई सरकार का निर्णय हुआ, पत्र आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। कोई भी नगर निगम की संपत्ति हो,
नगर पंचायत की संपत्ति हो, नगर परिषद की संपत्ति हो, उसको सीधे सीधे पीपीपी मोड में नगर निगम को देने का अधिकार नहीं रहा है। तो 15-20 दिन पहले ही निर्णय नई सरकार ने किया है। तो ये एक देख लीजिए प्रथम तो कि नगर निगम को अधिकार है क्या पीपीपी मोड में देने का पत्र हो सकता नहीं भी आया और आ भी जाए। दूसरा, शहर पूरा जाम हो और ठीक ठाक सदस्य कि 76-77 संपत्ति है जो उनकी करनी चाहिए, या तो उन्हें लीज पर दी गई और समय पर लीज उसको खाली नहीं कराया। लाइसेंस हमारा हो कि नगर निगम का हो कि पदाधिकारियों का, जिसका दुकानदार से उस पर तो अभी चर्चा चली ही है कि जो भी टैक्स आप लागू कर रहे हैं, हमने भी इस मुद्दे पर अभी अपने आवाज़ रखी है कि आप जो टैक्स लागू करना चाहते हैं पहले उसका प्रारूप आप दिखा तो दीजिए। जो मूलभूत सुविधाएं जनता को होनी चाहिए, जो कचरा उठाव होना चाहिए, जो साफ सफाई होना चाहिए, या गाड़ी का किल्लत है, पहले उसको दे दीजिए। फिर अब तक लीगल रूप से बाथरूम का निर्माण कर दिया गया है, तो वो तो उसकी सूचना वहाँ के स्थानीय पार्षद को, नगर निगम को देनी चाहिए ताकि उस पर जाँच हो और उस पर उचित कार्रवाई हो। एक टेक्नोलॉजी की बात चली थी जो टावर पे स्थापित होना है, नीचे में पार्किंग, उसके बाद फिर सिनेमा हॉल, तो क्या मतलब कुछ एडिंग था जिसका लिस्टिंग अभी हम लोगों को मिला है, उस पर कुछ चर्चा हुई है। तो ये देख रहे हैं कि सभी अभी फर्स्ट बैठक है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को रखे हैं, वार्ड की समस्या को रखे हैं। अब आगे देखना है कि नगर निगम किस स्तर तक इसका निदान करते हैं, इस पे काम करते हैं, वो तो आगे के बैठक में पता चलेगा। फिर बोल रहे हैं कि आपका एक योजना नहीं लिया गया, क्या आपने लिखित में योजना की सूची दी है? इसका खुलासा लिखेगा और हम मानेंगे समर्थन करा कर गए थे, और उसके बावजूद मेरे जितने भी नए नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका जो है जो सूची में है, मैंने आज जो स्थायी समिति का जो बैठक किए उसमें वो योजना है, मेरे वार्ड का एक भी योजना नहीं है। क्या ये भेदभाव है कि नहीं? रिंकू जी सब भेदभाव करना चाहते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। 9 साल का अर्थ ये था कि अभी एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया कि एक नया बिल्डिंग बनेगा, हाई फाई होगा, 15 साल में, 3 साल में बनेगा, 12 साल में आप उसको हैंडओवर ले लेंगे। हसन चक की ज़मीन, कुल 96 ज़मीन है दरभंगा नगर निगम की, रटा हुआ है हमको। 96 ज़मीन बिहार में सबसे ज़्यादा, पटना के बाद दूसरा रीच ज़मीन के मामले में दरभंगा नगर निगम है। इसमें 69 कब्जे में था, 69, और पिछले 40 साल में मात्र 2 ही अतिक्रमण मुक्त हुआ दरभंगा नगर निगम की ज़मीन। वो दोनों वार्ड नंबर 21 में, एक हरिबोल तालाब और एक नगर निगम के उत्तर में जो जिसमें कचरा पीट बना हुआ है। तो 40 साल में 67 ज़मीन अतिक्रमण है, उस पर आप तो कुछ अतिक्रमण हटा करके काम कीजिए। उदाहरण के रूप में आप कह रहे हैं 12 साल में लौटा देगा। सन 1964 में या 63 में पब्लिक स्कूल को 9 साल के लिए लीज पर दिया गया, जो 90 साल जीरो बैठा करके कर लिया उसको खाली नहीं करा रहे हैं। आप वहाँ मॉल बनाइए। 14, 15, 16, आधा 17 और वार्ड नंबर 45 और आधा 46, ऐसे समझ लीजिए। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 23, 3 वार्ड हुआ। वार्ड नंबर 14, 15, 16 और आधा 17, साढ़े 3 वार्ड, और 1.5 वार्ड 45 और आधा 46। ये 8 वार्ड को आरक्षण की जरूरत है। इसका टैक्स दरभंगा टावर जैसा नहीं होना चाहिए। ये समीक्षा होनी चाहिए कि दरभंगा टावर का भी टैक्स वैसा, सोहंगरपुर का भी टैक्स जैसा, नवटोलिया का भी वैसा, और छपकी धर्मपुर का भी वैसा। तो इसको आप ऐसे नहीं तोड़िए। इसको जब तक ओवरब्रिज नहीं बन जाता है, जब तक महाराजी पुल ठीक से नहीं बन जाता है, तब तक उस इलाके के लोगों को छूट मिलनी चाहिए। से होल्डिंग में बढ़िए, एक घर के बाद दूसरा मकान बना। और एक सबसे बड़ी जीत हुई है, आपने याद दिला दिया कि जो मधुबाला सिन्हा ने 29 जून को जो मांग रखी थी, नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया, आज उस बोर्ड में रखा गया। तो सब सदस्यों ने स्वीकार किया कि 20 और 21 का कचरा उठाव शुल्क बोर्ड प्रस्ताव लेता है। ये बहुत बड़ी जीत है। लोगों को गर्दन दबा करके 3 साल का कचरा उठाव टैक्स लेने के बाद टैक्स काटा जा रहा था, तो उस पर ब्रेक लगा था। इस बोर्ड में भले मधुबाला सिन्हा जी नहीं है, संयोग से मैं हूं, मैंने रखा है और सारे बोर्ड के लोग सहमत हुए कि ये बोर्ड को पावर है इसको। लेकिन नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि उस समय मैं पदाधिकारी था, तो मैंने 1 साल का लिया।
बोर्ड को पावर है तो बोर्ड से आप पास करा लीजिए। तो अब यह प्रोसीडिंग निकलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 साल का छूट होगा, ये जनता की जीत होगी। और मधुबाला सिन्हा जी ने 29 जिन्होंने दे दिया है उनको आगे 2 साल एडजस्ट होगा। यही प्रस्ताव है हमारा। मधुबाला सिन्हा जी का भी यही प्रस्ताव था, वार्ता में भी यही था, उनकी बात को मैंने रखा है। जिन्होंने 3 साल का दे दिया है वो 22-23 के बाद 23-24 और 24-25 नहीं देंगे, यही तय था। इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, टैक्स कलेक्टर को अब निजी एजेंसी के हाथों में सौंपा जाएगा, क्या इससे लाभ लग रहा है आपको? इस पर बिना समीक्षा किए हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। अगर इसके पीछे कोई चाल है तो गलत है और आय बढ़ाने की बात है तो इसकी बिना समीक्षा निहाय कुछ बोल देना ये जिम्मेवारी नहीं। क्योंकि आप यहाँ के ओर से कहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेरोजगार नहीं करना, और तब ऐसा निर्णय हो तो उस पर किया जाए। और एक सवाल, जो अंतिम सवाल हमारा था शमशान और कब्रिस्तान का, जिसमें हमने आंखें खोला है कि कम से कम इसको धर्म के रूप में बांटिए। कब्रिस्तान शमशान में जलाने और मिट्टी देने में योजना को जिस तरह से छोड़ा गया, अभी हमने दिखा दिया कि 31 अगस्त 2021 के बोर्ड में मधुबाला सिन्हा जी ने भीगो शमशान रास्ता और किलाघाट कब्रिस्तान रास्ता का जिक्र किया था। उसको नगर आयुक्त को कंफ्यूज करके सिर्फ कब्रिस्तान दिखाया गया और ये नहीं दिखाया गया, ये माननीय महापौर को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। ये जब उन्होंने समझा है कि दोनों प्रस्ताव मधुबाला सिन्हा का था कबीर सेवा संस्थान के प्रस्ताव पर, तब इन लोगों ने स्वीकारा है। ये अगर सिर्फ कब्रिस्तान बन जाएगा, चूंकि महापौर मुस्लिम है, तो ये लोग फिर ब्लैकमेल करेंगे, बदनाम करेंगे उनको। उनके संज्ञान में लाया ही नहीं गया था। अब इसलिए हमने ला दिया कि वो शमशान की भी बात है और संयोग से नफीसुल हक रिंकू जी हैं वहाँ, उनसे आग्रह किए हैं, उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। और हम समझते हैं कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं, उसको अच्छे ढंग से रखेंगे। कम से